कहाँ इंसान के एक जिस्म का एक हिस्सा सोचें कि अल्लाह तौबा कट जाए और उसको आपसे ज़रा से एक मालूमात, तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, तो क्यों नहीं ये जाके अगर डॉक्टर्स को बताया जाए, या बल्कि अब हमारा जो रियलिटी शो है, यकीन करेंगी कि 4 डॉक्टर हमारे ज़ेरे इलाज हैं। हाँ। और सीनियर डॉक्टर्स हैं, फिर सर्जन भी हैं, वो फिर कर रहे हैं। ज़ाहिर उनको यकीन है तो वो हमारे पास आते हैं। नहीं, इसका रिसर्च है, एक होता है ना कोई चीज़ रिसर्च में आती है तो हर जगह जब इनके पास आना शुरू हुए तो अब वो व्हील चेयर पे आते थे, अब स्टिक पकड़ के आते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ ना, जैसे कि इस पे कोई रिसर्च। देखिए, जो लोग देखने वाले होते हैं, जो समझने वाले होते हैं, जो मिलने वाले होते हैं, वो ये समझते हैं, डॉक्टर भी इस बात को मान चुके हैं कि जड़ी बूटियों में एक ताकत है। मेरी क्लाइंट्स मोस्टली डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स की मिसेज है। हाँ। तो जाहिर है उनके हस्बैंड्स उनको भरोसा करके हमारे पास भेजते हैं। जैसे कि हम फ्रेकल्स का इलाज करते हैं, एक्नी का इलाज करते हैं, डॉक्टर्स डर्माटोलॉजिस्ट जाहिर करते हैं, लेज़र कर देते हैं उसका, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग ठीक हो जाता है, लेकिन जड़ से नहीं जाता। और जो जड़ी बूटियाँ हैं वो जड़ से निकाल देती हैं। यानी अली साहब खाने की दवा दे देते हैं उसको, बलसफ़ा के नाम से एक दवा आती है, वो दे देते, और हुब्बे सफ़ा कहते हैं उसको, और वो खाने के लिए उससे अंदर से सफाई हुई, और जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उससे ऊपर से सफाई हो जाती है। ओके, अमेजिंग। बल्कि चलें, अच्छी बात है, हमारे तो यहाँ पे और भी जो के भी हैं, जैसे कि आज का थैलेसीमिया डे है, और ज़ाहिर खून की कमी ही खून ज़िंदगी है, रगों में दौड़ता हुआ खून इंसान के ज़िंदा रहने की दलील है। उसके लिए जो हम थैलेसीमिया डे है, उसी हवाले से अगर से है, हाँ। उसमें खून चाहिए होता है ना बार बार। जी, वही मैं बताने जा रही हूँ। 1 महीना 2 महीने हाँ, के बाद तो वही जो मैं यकीन करें, यहीं की जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, जिनसे वो वक्फा बरसा रहता है। 15 दिन की बजाय फिर 1 महीना, अच्छा, फिर 2 महीने, फिर 4 महीने। सुभान अल्लाह। ऐसे सैकड़ों लोग जो मैं आपको बता रही हूँ, रॉयल जेली जैसे हमने शहद के एक्सट्रैक्ट का जिक्र किया, खून की कमी को दूर करने का बेहतरीन जरिया है। नहीं तो उस हवाले से खैर भी आपने बताया भी, ये तो शुगर का सिर्फ लगाने का, खाने का भी मैं लिखती हूँ जी। अब आप जो कह रहे हैं कि थैलेसीमिया की हमने बात की है, खून में इजाफा, तो कितने ऐसे लोग हैं जो थैलेसीमिया का शिकार हैं, बेशुमार लोग हैं। तो अभी यहाँ आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे वो तमाम पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को ये दें, या बड़े भी हो गए कि ये खिलाएं, और बाकी तो खैर ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। तंदुरुस्ती जो बेहतरीन सूरत ही है कि वो अपने बच्चों को मेरे पास लाएं, तो मैं उसका एक नुस्खा बना के उनको दे दूंगा उसकी कैफियत के मुताबिक। अच्छा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 महीने में खून चढ़ता है, अच्छा, बास को 1 हफ्ते में चढ़ता है, तो दोनों की एक तो नहीं हो सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है। अंबर साहिबा, ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। जब हम किसी मरीज़ को देखते हैं तो बखुदा हमारे जहन में कभी नहीं ख्याल आता कि हम इससे पैसे बना लें। हम उसी लम्हे कहते हैं, ऐ अल्लाह हमें शफा का ज़रिया बना दे, ऐ अल्लाह इनके लिए आसानियाँ कर दे। इसलिए कि बीमार तो वैसे ही परेशान है, हर जगह से टूटा हुआ है, उसको तोड़ने की मजीद क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो शिफा का सामान मुहैया करना चाहिए। सही बात है, सही बात, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ प्रोफेशनल लोग बैठे हैं। सही, नहीं जो भी, बिल्कुल, जब आप आ रहे हैं इतने अरसे से और ये बात कह रहे हैं, अब थैलेसीमिया का जो मर्ज है ये यानी अकॉर्डिंग टू उम्र होता है। ठीक है, मैं समझ गई, तो इसलिए हम ऑन एयर नहीं बता रहे, लेकिन ये चीज़ बता रहे हैं कि जो लोग भी थैलेसीमिया का शिकार हैं, जो भी घर में है, तो कम से कम आप या तो इंडस पे आके मिल लें, उनका नंबर ले लीजिए, या फिर आप कॉल कर लीजिए, SMS भेज दें, ताकि मैं आपको रानी साहिबा और अनीस साहब का नंबर दे दें, ताकि पर्सनली फिर आके आपसे मिलें, जो भी है, कब से क्या है, यू नो बेटर। देखिए, असल में एक इररिलेटिव बात है जी। कुछ ख़वातीन को और जेंट्स को जोड़ों का दर्द होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हड्डियाँ मुड़ने लगती हैं। अच्छा। और वो टेढ़े होके चलते हैं, ये ख़तरनाक स्टेज है। कब, मगर ये कब होता है, कौन सी एज में आप समझते हैं? कौन सी एज में नहीं, थोड़े दिनों में अगर ये जोड़ों का दर्द होता रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस हद तक बढ़ जाता है। जोड़ों के दर्द में क्या है कि लुआब खत्म हो जाते हैं ना, ये इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे हमारे पास इलाज क्या है? ऐसे मरीज आते हैं। कुछ भी नहीं है, एक अंडा लीजिए,
अच्छा एक सेकेंड अनीस साहब, कॉल है ये लेते हैं, फिर आपने शुगर के खाने का भी बताना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस शहजाद बोल रही हूँ। जी मिसेस शहजाद फरमाइए। मुझे डॉक्टर साहबा से बात करनी है। हाँ जी, डॉक्टर नहीं है ये, बिल्कुल जी। यस जी जी बोले, आप फरमाइए। वो आप सुन रहे हैं है कि मेरी वालदा हैं। हाँ हाँ 64 की ईयर में है। उनका मसला ये है क्योंकि लंग्स जो है वो काम नहीं कर रहे सही से, और वो मुस्तकिल ऑक्सीजन में है। लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली सुबह दोपहर शाम रात वॉशरूम में जाना हो तो ऑक्सीजन सी जा रही है। वो लंग्स, उनका मसला ये है कि कह रहे हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। तो काइंडली आप कुछ ऐसा है कि आपके पास कोई ऐसा इसका इलाज हो? अच्छा एक से कुछ अगर ये लंग्स काम नहीं कर रहे तो क्या कोई इक्विपमेंट लगा रखा है? ऑक्सीजन इक्विपमेंट जी। अच्छा वो पहनते, ठीक। ऑक्सीजन इक्विपमेंट में है ना जो जी जी जी। हेलो जी जी मैं समझ गई है ना, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है ना? जी जी ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं, वो दिए जा रहे हैं। बाथरूम भी सिलेंडर के साथ ही जाना और बाथरूम भी सिलेंडर के साथ जाती हैं? जी बाथरूम भी सिलेंडर के साथ जाती हैं। पहले थोड़ा था, मतलब जैसे बहुत ज्यादा हाँफ जाती थी तो सिलेंडर थोड़ी देर के लिए उनको ऑक्सीजन दी जाती थी। सही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट हो गया है, मतलब मुस्तकिल उनके ऑक्सीजन मास्क लगा रहता है। अच्छा ओके, चले अब हम देखते हैं इस पे। वो नीली पड़ जाती है, मतलब ऑक्सीजन जैसे ऐसा है ना, सिलेंडर ही खत्म हुआ दूसरा चेंज करने जा रहे हैं हम लोग, तो वो उस दौरान में बिल्कुल नीला हो जाती है। जी बिल्कुल यही बात है। ठीक चले जी आपको देखते हैं जो भी अनीस साहब कहते हैं, ऑन एयर सुन लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जड़ी बूटी आती है खोलन जान। खोलन जान आप लिख लें खोलन जान। अच्छा खोलन जी हाँ। खोलन और जान। गोरख पान। गोरख पान जी। इन दोनों को पिसवा लें और 1 पाव दूध, 1 पाव दही और 1 चमचा शुगर। 1 पाव दूध, 1 मिठास पाव दही और शक्कर कितनी? 1 चमचा, 1 टीस्पून या टेबल स्पून शुगर। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिला लें। हाँ मिलाने के बाद ये जो गोरख पान और खोलन जान है इसका आधा चमचा, हाफ टी स्पून, उस पर 1 चुटकी मीठा सोडा रखकर मुंह में डालें और ऊपर से ये पी लें। ये जो अभी बताया, दही, दूध और चीनी वाला। अच्छा देखें, 1 पाव दूध, 1 पाव दही और 1 टीस्पून या टेबलस्पून शक्कर। अब खोलन जान और गोरख पान ये हम वजन पीस के रख लें। ये समझ लें ये दवा है। गोरख पान और खोलन जान आधा पीस के रखना है या दोनों को पीस के मिला के रख दें? एक जगह मिला कर रख लें। ठीक है। अब कितना लेना है ना? अब इसका हाफ टी स्पून इन दोनों का। पर 1 चुटकी, 1 पंच मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा। ठीक है, वो मुंह में डालें, ऊपर से ये पी लें। अच्छा। और पूरे दिन मौसमी का रस पिए, अनार का रस पिए। अच्छा। और अगर गंडेरी खा सकती हैं तो गंडेरी खाएं। अच्छा फुल। अच्छा ये ख़ास अनार मैं लिख लूँ ना? जी हाँ, अनार है और मौसमी है, हाँ, और गंडेरी। कोई भी 3 बस खाती रहे, पीती रहे। हाँ, अगर दांत सही है तो हाँ। गंडेरी और कितने अरसे रहे। ये करना है 11 दिन। 11 दिन। अच्छा, तो इससे आप समझते हैं कि लंग्स वंग्स का सुभान अल्लाह। क्योंकि इन्होंने तो कम इसका कैफियत असल बताई काम है, ये क्योंकि है जैसे ऑक्सीजन का कि ये सिलेंडर जो लगता है, लंग्स हैं ना हमारे, जो वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, उनमें ये जिंदगी पैदा करेगा और मूवमेंट होगी।
सुभान अल्लाह। अभी कॉल हम ले लेते हैं ब्रेक में। कभी और कभी लंग्स में पंक्चर हो जाता है हाँ। और कभी कभी लंग्स बिल्कुल ये सो तो जाते हैं। ये तो अगर वाकई आप करें अपनी, जो आपने बताया आपकी सांस है, वालदा साहबा है, और वाकई 11 दिन में गई है, तो मैं तो कहती हूँ आप यहाँ आए, उनको हम वहाँ चले जाएंगे, शूट कर लेंगे। मतलब ठीक है, 11 दिन का टाइम है अभी आपका, तो बहुत प्लीज अच्छा शो आप शुरू हो रहा है। दें, करें। और फिर अनीसा आपको तो मैं कहूँगी कि इतना हर जगह पब्लिसिटी होनी चाहिए, कम से कम लोगों का शिफा अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन जरिया बनाना सही ये बात तो है। और amazing अली साहब के जो भी इलाज हैं जो इतने अच्छे कामयाबी हैं। है, सुभान अल्लाह। इस पे मेरी मेहनत नहीं नहीं है, अल्लाह ये मेहनत है, अल्लाह का लेकिन फजल शिफा है। अल्लाह ताला और ने कुछ मरीज लोगों को का- चूज किया है कि इसके थ्रू आप लोगों को पेशेंट फायदा कम रोता पहुंचेगा। है, जी। उससे ज्यादा मैं खुद रोता हूँ। हाँ, मुझे तो खुद रोना आ रहा है। चलें जी रानी, अब रानी साहब कहें तभी दिमाग वो मेरा हो गया कि नाजरीन बिल्कुल जी आप कॉल कीजिए, अभी हमने शुगर के हवाले से बात करनी है, और जो कॉलर थी प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिए और हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा 11 दिन के बाद। अल्लाह करे हम सब की दुआएं आपकी वालदा के साथ हैं, और हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम जल्दी लिखें आपकी प्रॉब्लम। सर मैं उस्मा बोल रही हूँ जी, पेशावर से। जी उस्मा बिल्कुल कीजिए, फरमाएं। आप ठीक ठाक जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अंबर प्लीज उनको भी मेरा सलाम कहिएगा, रानी साहिबा को भी और अनीस भाई को भी। बहुत बहुत सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम। उनकी तरफ से। अंबर काइंडली हमारी लाइट नहीं है, लेकिन मेरे एक तो वेट प्रॉब्लम है। माशाल्लाह रानी साहिबा ने काफी वेट लूज किया है, मैं इनसे पूछना चाह रही थी। अच्छा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह। वेट प्रॉब्लम आप मॉर्निंग शो में देखते रहें, उसके अंदर पूरा जो वेट की प्रॉब्लम्स है ना वो एक एक करके सामने आएंगे। 2-3 महीने के अंदर सब तमाम हर चीज़ को हमने रियलिटी शो में वेट टारगेट किया हुआ है। एक्चुअली लाइट नहीं होती। रिपीट में आपको प्रोग्राम कितना टाइम? शाम 5 बजे। और अब आप ऑन एयर अब मुस्तकिल ये प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पैनल ऑफ डॉक्टर्स डिस्कस करेंगे वेट को। तो प्लीज़ अब आपने मिस नहीं करना, आपकी इतनी नॉलेज बढ़ जाएगी तो आप खुद लोगों को बताएंगी वेट वजन कम करो। ठीक है, थैंक यू। और दूसरा ये पूछना था रानी साहिबा से कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत पतले, बड़े नहीं होते, बस ये शोल्डर्स तक ही है 2-3 सालों से, लेकिन उसमें बिल्कुल उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा। तो काइंडली आप बालों के लिए कुछ मुझे बता दीजिए। चले हम अभी बताते हैं, नज़ले का कर ले फिर आपको बताते हैं, ठीक है? लेकिन लाइट नहीं है ना हमारी। अच्छा ठीक है। अच्छा तो आप फिर जरा बता दें चले इनको बालों के hair लिए मैं loss। आपको बता देती हूँ कि मेहंदी के पत्ते और जैतून का तेल 300 ग्राम ऑलिव ऑयल और 30 ग्राम मेहंदी के पत्ते लेकर आप पका लीजिए धीमी धीमी आंच पर। और जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें पक जाए, चाय की तरह बिल्कुल धीमी आंच पे पकाइएगा। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें और छान कर एक बोतल में अपने पास रख लें और रोज़ाना इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि जब ये तेल लगा हुआ हो आपके सर में तो कम से कम सर को वॉश करें। और कोशिश ये करें कि इस दौरान शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, बल्कि रीठे को पीसकर अपने पास रख लीजिए और उसको पीसकर भिगो दें 1 कप पानी में और उसके झाग बनाकर इसी पानी से अपने बालों को वॉश करें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। 3 माह का ये इलाज करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एजिस यानी नोकें हमेशा ट्रिमिंग कराती रहिए ताकि ऑक्सीजन आपके बालों में जाती रहे और बाल बिल्कुल फ्रेश रहें आपके। ठीक है, थैंक यू। बाकी चीजें आपको हम बताते रहेंगे, बेफिक्र रहिए, ये चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है? अच्छा प्लीज, और मुझे इनका नंबर भी चाहिएगा, ये फोन पे बात कर सकती है? मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल आप कर लेंगे आप नंबर नंबर। ऑपरेटर से ले लीजिए, उनके पास है, ठीक है? Thank you so much। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी जी जनाब। ये प्रॉब्लम, अच्छा कॉल है, फिर आपने नज़ले वाले का बताया। जी बिल्कुल, जी लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हल्की कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अंबर मेरी अभी आपसे बात हुई है। जी जी। अब अभी जो नुस्खा बताया गया है दही और दूध का, एक्चुअली अम्मा को शुगर भी है और अम्मी दूध नहीं हजम कर पाती हैं, दही खाती हैं तो खाना उनको वॉमिट कर देती हैं, मतलब वो भी नहीं हजम होता है। अच्छा, तो क्या अच्छा। ये नुस्खा अम्मी को दिया जा सकता है? अनीस साहब दूध जो- और दही नहीं ले सकते। दूध और दही। वो उससे पहले 1 टीस्पून
खालिस सिरके का। मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं आप ऑन एयर सुन लीजिए, ठीक है? वो चलिए, ज़्यादा ठीक सही, है। ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो। वो इतना दूध ले सकती हैं, उल्टी कर देती हैं और ये सब चीज़ें। मैं बताता हूँ जी। बिल्कुल ले लीजिए। अच्छा, क्या? 1 टीस्पून खालिस